हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देना चाहता हूं। मोंगो डीबी यानी मोंगो डेटाबेस जिस पर कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स बनी है उसकी ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। यानी मोंगो डीबी इतनी पॉपुलर डीबीएमएस है कि उसका एसक्यूएल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आप सोच सकते हैं कि जैसे अमेजॉन जैसी वेबसाइट बनी हुई है इस पे, तो कितनी पॉपुलर होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि आपको मोंगो डीबी भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोंगो डीबी पूरी तरह से नो एसक्यूएल है, मतलब उसमें एसक्यूएल का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। उसमें कोई रो, कोई कॉलम, कोई ऐसी चीज नहीं होती है और उसे ऑफलाइन भी चला सकते हैं, ऑनलाइन भी चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका क्लाउड भी आता है, क्लाउड वर्जन भी आता है, क्लाउड वर्जन भी फ्री है और जो ऑफलाइन वर्जन है वो तो पूरी तरीके से फ्री है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। आज का टॉपिक है अटेंडेंस को लेकर के। देखिए बड़ा आसान है अटेंडेंस बनाना, तो अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो मैं इसका नाम अटेंडेंस दे देता हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज इस पे बनाई है, आप चाहे तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। अटेंडेंस टी दे देते हैं इसको नाम, और यहाँ पर ना यूनिक आईडी आएगी। इट मींस कि आप यहाँ चाहे तो रोल नंबर कर सकते हैं, हाँ, तो ये रोल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑटो नंबर मैंने रखा है, उसे प्राइमरी की बनाया है। इसके बाद यहाँ पर ना अटेंडेंस आएगा, प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट और एब्सेंट कर देते हैं, एब्सेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट या एब्सेंट रिकॉर्ड कैसे करेंगे। यहाँ पर एक स्टूडेंट का नेम भी आएगा, तो यहाँ पर जाकर के नेम ऑफ स्टूडेंट भी कर लीजिएगा। ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो डेटा टाइप यूज होगा वो यूज होगा यस और नो डेटा टाइप। और यहाँ से आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, यानी व्यू पे क्लिक करना है। और व्यू पे क्लिक करते ही यहाँ से यस कर देना है। अब जब यस कर देते हैं तो आप टेबल फॉर्मेट में ही देखेंगे कि यहाँ पे नेम आपको टाइप करना है और यहाँ प्रेजेंट या एब्सेंट की बात है। तो अनटिक रहेगा, इट मींस कि ये एब्सेंट है, और टिक रहेगा इसका मतलब कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, और यहां से आते हैं नीचे, और दूसरे स्टूडेंट का नाम है श्याम, तो ये आ गए, और ये एब्सेंट है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक और स्टूडेंट मोनू, सोनू, ऐसे करके नाम लिखते जाते हैं, ये हो जाएगा सोनू। ठीक है, तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल अटेंडेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये, इसको करना बहुत आसान है। देखिए मैं बता देता हूं, इसके लिए आप कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एसक्यूएल क्वेरी बताता हूं। जैसे इसको पहले क्लोज करेंगे, देन क्रिएट पे जाएंगे, देन क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, या फिर सीधा एसक्यूएल क्वेरी पे चले चलेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट रहने दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा काउंट। क्या लिखना है, COUNT, काउंट। तो ये काउंट फंक्शन है, ये आ जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिएगा, एस्ट्रिक लगाइएगा। एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई, आपने एक्सेल में जिससे मल्टीप्लाई किया था वही आप लगाइएगा। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे इसको नाम दीजिएगा एज टोटल प्रेजेंट। क्या कहेंगे, टोटल अंडरस्कोर लगा देता हूं प्रेजेंट। इसको एक नाम दे दिया हमने, टोटल प्रेजेंट। ठीक है, और ये कहां से आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना, एकदम 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। फ्रॉम अटेंडेंस टी, ATTEN, अटेंडेंस टी, ये टेबल का नाम है भाई, तो ये अटेंडेंस टी हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, तो वेयर की कंडीशन देंगे, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट और एब्सेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या देंगे, ट्रू दे देंगे, TRUE, ट्रू। ठीक है, ट्रू दीजिएगा, ट्रिम उरिम मत दे दीजिएगा। ठीक है ना, ये देख लीजिए क्वेरी काफी आसान है। और ये दे करके यहां से टर्मिनेशन दीजिएगा। टर्मिनेशन दे करके हम टोटल कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। यहां से रन करवा दीजिएगा, बस इतना ही तो काम है। तो ये रन करवाया, तो कैरेक्टर फाउंड आफ्टर एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ये यहां पे देखिए 2 बार हो गया है, तो एक ही बार रहेगा ब्रैकेट ओपन, इस वजह से दिक्कत हुई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हो गया ये। और ये इसको हटा लीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया, यहां से रन करवाइए। तो रन करवाएंगे तो टोटल प्रेजेंट कितना है, 5 आ रहा है। अब हमको अपनी टेबल देखनी है, जरा देखिए टिक कितने पे है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर हम इस पे भी टिक कर देते या नीचे और कोई नाम लिखते, जैसे मान लीजिए सीता गीता, कुछ भी ऐसे नाम लिख देते हैं, तो ये सीता लिखा हमने, और यहाँ पर इस पे भी टिक होता इन केस, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अब आप देखेंगे इसी को, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करिएगा, तो ये देखिए 6 हो गया, अपने आप 6 हो गया, देख रहे हैं।
तो ये काउंट करने का तरीका है। क्वेरी आप देख सकते हैं, क्वेरी हमने क्या लिखा हुआ है, ये क्वेरी आपको साफ साफ नजर ही आ रहा होगा, देख रहे हैं, आसान है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मान लीजिए दूसरी क्वेरी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो एक तरीका हो गया भैया, दो तरीका हमने कहा था बताऊंगा। दूसरा तरीका, आपने एक फंक्शन यूज किया होगा, ये तो क्वेरी 1 है, तो क्वेरी 1 के ही नाम से इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे गए क्वेरी 1 के ही नाम से सेव कर देते हैं। फिर चलेंगे क्रिएट पर और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर और यहां से एसक्यूएल पर चलेंगे, यहां पे सेलेक्ट आ रहा है तो सेलेक्ट ही रखेंगे, नो प्रॉब्लम। आपने एक्सेल में एक फंक्शन यूज किया होगा काउंट इफ, COUNT काउंट, यहां पे देखिए काउंट आ रहा है और काउंट के बाद ब्रैकेट ओपन करिएगा, यहां पे लिखिएगा आई इफ, ठीक है। एक्सेल में यूज होता था इफ, लेकिन यहां आई इफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे फिर ब्रैकेट ओपन होगा, क्योंकि काउंट अलग है आई इफ अलग है, तो ब्रैकेट तो ओपन करना ही होगा, ठीक है ना। अब यहां पे लिखिएगा प्रेजेंट और एब्सेंट, क्या देंगे, प्रेजेंट और एब्सेंट, तो यहां पी प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट और एब्सेंट आ ही गया है, देख ही सकते हैं आप, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने के बाद क्या करना है, यहां पे लगाना है इज इक्वल टू का निशान और यहां लिखिएगा ट्रू। अगर ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो, प्रेजेंट या एब्सेंट में ट्रू हो मतलब टिक हो, ट्रू का मतलब क्या हुआ, टिक, ठीक है। तो कॉमा देके 1 यानी ये हो गया और यहां पे नल कर दीजिएगा, NULL, नल कर दीजिएगा, ठीक है। अब नल कर देंगे तो फिर ये दोनों ब्रैकेट भी अब क्लोज होंगे, दो ब्रैकेट ओपन हुए थे ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो दोनों ब्रैकेट क्लोज होंगे। तो यहां देखिए एक ही ब्रैकेट क्लोज हुआ है, दोनों हम क्लोज कर देते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए तो अब एब्सेंट के लिए भी तो देना है, तो फिर यहां लिखिएगा COUNT काउंट, फिर लिखा काउंट, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहां आई इफ लगाएंगे तो काउंट इफ, और फिर दोबारा से वही चीज, ठीक है। फिर यहां ब्रैकेट ओपन होगा एक और, तो ये ओपन हो गया। अब यहां पर फिर वही प्रेजेंट या एब्सेंट लगाना है आपको, तो यहां PRESENT प्रेजेंट और एब्सेंट आ गया, ठीक है। अब यहां क्या कहना है, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ट्रू ऊपर था, नीचे क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू FALSE फॉल्स, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके यहां पर ना क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यहां पर भी 1 ही रखिएगा और यहां पे कॉमा लगाइएगा और कॉमा लगा के नल कर दीजिएगा, नल, ठीक है, कोई चीज ना मिले तो नल, ठीक है। और यहां पर इसका नाम भी हम देंगे, तो इसका नाम हम दे देंगे एज प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, इसको नाम हमने क्या दे दिया, प्रेजेंट दे दिया, ठीक है। और प्रेजेंट करके कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा के तब नीचे आइएगा, इसको क्या नाम दे देंगे, एज एब्सेंट कर देते हैं, ABSENT, तो ये हो गया एब्सेंट। तो एक हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया एब्सेंट, और ये आएगा कहां से, ये आएगा ना फ्रॉम अटेंडेंस टेबल से, फ्रॉम अटेंडेंस, ATT, यहां पे लिखेंगे ATT अटेंडेंस टी, ठीक है, यही टेबल का नाम है ना, तो फ्रॉम अटेंडेंस टी कर दीजिएगा, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। और यहां से इसको टर्मिनेट कीजिएगा। अब इसको चलाएंगे, देखेंगे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, तो यहां से रन करते हैं। तो रन किया तो यहां पर देखिए ये कह रहा है अलियास प्रेजेंट और एब्सेंट, क्वेरी डेफिनेशन सेलेक्टेड लिस्ट, अच्छा ठीक है। तो यहां आप कर दीजिए ना प्रेजेंट काउंट कर दीजिएगा, COUNT प्रेजेंट काउंट कर दिया, और यहां पे कर दीजिएगा एब्सेंट काउंट, जाहिर सी बात है ना। यहां पे देखिएगा ये गलती हुई थी, ये गलती हो गई क्योंकि यहां पे प्रेजेंट हमने दिया था, यहां पे एब्सेंट देना है, ABSENT एब्सेंट काउंट ही कर देते हैं इस बार, COUNT प्रेजेंट काउंट एब्सेंट काउंट, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार गैप दे लीजिएगा और देन इसको रन करा दीजिएगा, तो ये काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, ये दिखा रहा है ना। अब देखिएगा जैसे ही आप इसमें जाते हैं ना और इसमें अनटिक करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 को और अनटिक कर दिया और यहाँ पे देखिए, तो अभी ये चेंज हो जाएगा। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे ना, देखिए 4 अब प्रेजेंट हो गए, 3 एब्सेंट हो गए, देख रहे हैं। तो है ना बेहतरीन तरीका। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन सब मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो सवाल रह गए हैं उनके जवाब मिलते रहेंगे आपको, डे वाइज मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।